बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायति अमीरिल मुअमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व कातिलिल मुशरिकीन व इमामिल मवाहिदीन आनी इमामल अव्वल अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातो वस्सलामु व तहियतो वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन ला सियमा अला अली इब्न मूसा रिज़ा सलावत व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मिलके छलकती हुई हैदरी सलावात पढ़िए। मालिके कायनात सैयद शमशीर अब्बास के दरजात बुलंद फरमाए। नुमान भाई के मालिक रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बानी मजलिस सैयद ओन शमशीर के मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए। बिरादरम ओन शमशीर के दोस्त मुजाहिद भाई की अहलिया अलील हैं। इस ज़िक्र का सदका मालिक उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। इस अज़ा ख़ाने को मालिक ता क़याम ज़हूर हुज्जत आबाद व शाद फरमाए। आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात मिल के हदिया फरमाइए। सलवात ऐसी पढ़ें कि पढ़ने को जी चाहे। शब की तारीकी में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह च्यूंटी की आहट को सुनने वाला अल्लाह, हवाओं के दोष पे सफ़र करने वाले परिंदों के दाने की फिक्र करने वाला अल्लाह, समंदरों में रंग बदलने वाली मछलियों की ज़रूरतों को जानने वाला अल्लाह, तेरे मेरे बाप आदम की तौबा अली के नाम से कबूल करने वाला अल्लाह, नूह की कश्ती बसदक़े अली पार करवाने वाला अल्लाह, जो चुप बैठे हो उन्हें बेदार करने के लिए जुमला बढ़ाऊं। ख्वाब इब्राहीम को ताबीर हुसैन में बदलने वाला अल्लाह, तूर पे मूसा से बराह रास्त कलाम हम कलाम होने वाला अल्लाह, अली के इश्क में साहिब ईमान को सलमान बनाने वाला अल्लाह, विलायत अली की दौलत से बेज़र को अबू ज़र बनाने वाला अल्लाह, ज़िक्र अली की निस्बत से बेदाद को मिकदाद बनाने वाला अल्लाह, हुसैन की ताकत के ज़रिए मजबूर को मुख्तार बनाने वाला अल्लाह। कितना करीम है वो अल्लाह। काबे के वस्त में काबे को भेजने वाला अल्लाह, मुस्तफ़ा जैसे ताहिर व अतहर के पाक कल्ब पे कुरान भेजे और उसी के शानों पे अली बिठाने वाला अल्लाह, सलूनी के मिंबर पे बैठने वाले खतीब की शान में पालानों का मिंबर बनवाने वाला अल्लाह। कितना करीम है। सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में
डूबे गुनाहगार को हुसैन के करम की निगाहों के सदक़े में एक रात में अलैहिस्सलाम बनाने वाला अल्लाह, दर बदर की ठोकरों से बचा के उसने तुझे दरे हैदर अता किया है। एक फ़िक्रा मैं पढ़ूंगा और इसी फ़िक्रे में उम्मीद करता हूँ आप अच्छा सुनेंगे। माशाल्लाह पंजाबी की मजालिस तो आप बड़े अच्छे अंदाज में सुनते हैं। उर्दू जानने वाले अहबाब भी मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। इस जुमले में एक लफ्ज़ होगा जू माना, उसे मैं मोनस के अंदाज में पढ़ूंगा, आपने मुज़क्कर के अंदाज में सुनना है। अल्लाह जब अपने दिए गए कमाल को उरूज अता करना चाहे तो अपनी रजा देता है। अल्लाह रजा कब देता है? जब अपने दिए गए कमाल को उरूज अता करे। पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, मुझे बताइए इस कायनात आलम व आदम में कितनी जितनी भी किताबें हैं, चाहे बंदों की लिखी या अल्लाह की, उनमें से अफजल तरीन किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुल आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? ज़बूर, तुरात, इंजील, कुरान। चौथे नंबर पे कौन सी है? कुरान। अफजल कौन सी है? यानी वो चौथे नंबर पे रख के भी अफजल बना देता है। जो बंदे चुप बैठे हैं मुझे नहीं पता, फिर मुझे जुमला कहने दो, जिसे अल्लाह चौथे पे रखे वो अफजल है, तो जिसे बंदे चौथे पे रखे वो अफजल नहीं हो सकता। ये काहे की तरतीब? सलामत रहिए। अंबिया कितने हैं? अपने बच्चों से पूछ के बता दें। 1,24,000। पहले कौन से हैं? आखिरी कौन से हैं? जो पहला है उसे अबुल बशर बनाया, सैयदुल अंबिया नहीं बनाया। वो बाप है मगर सरदार नहीं है। वो बाप हो के भी जिसे सरदार माने वो आखिरी मोहम्मद मुस्तफा है, उसे मुस्तफा कहते हैं। अली की शान में क्या क्या लिखा जाए और क्या क्या पढ़ा जाए, खुदा की कसम मेरा मुर्शद वो अली है। गैरों ने भी लिखा और अपनों ने भी लिखा, फिर अपनों ने भी छुपाया तो गैरों ने भी छुपाया। अपनों ने छुपाया खौफ की वजह से, अपनों ने छुपाया डर की वजह से, गैरों ने छुपाया दुश्मनी की वजह से। मगर आज जमाना देखे, जिसे सब ने छुपाया अल्लाह ने उसे ऐसा रोशन किया है, कोई नजर आए ना आए, कल भी अली दिखता था, आज भी अली दिखता है। अच्छा, वाह। किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद हैं, जो लेना चाहे मैं हाजिर हूं। अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला, उन्होंने एक दिन अपने बाबा से पूछा, बाबा जान मुझे बताइए पैगंबर के सहाबा इकराम में तरतीब में फजीलत में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे कौन कौन है? किताब के फिक्रे हैं, अहमद बिन हम्बल ने पहले नंबर पे नाम लिया अहले सुन्नत के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर का। उन्होंने कहा बाबा दूसरे नंबर पे कौन है? कहने लगे हजरत उमर फारूक। बाबा तीसरे नंबर पे कौन है? कहने लगे हजरत उस्मान गनी। इसके बाद वालिद खामोश हो गए, बेटा चुप करके 1 मिनट के लिए देखता रहा, फिर पूछा बाबा अली को चौथे नंबर पे भी नहीं मानते? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बेटा अब्दुल्ला तूने असहाब का पूछा था, अली असहाबे मोहम्मद में नहीं आले मोहम्मद में है। बोला सलामत रखे। मेरे साथ सफर करिएगा, मुझे एक मंजिल तक पहुंचाना है। भाई अकीदा वो नहीं होता जो बाजारों में चलने फिरने वाले लोग बताएं। अकीदा वो होता है जो किसी भी मकतब के रहनुमा बताएं, उसकी किताबें बताएं। अगर तुम्हें गली में कोई फिरने वाला खुद को अली का शिया कहलवाए और अली अल्लाह का भी नारा लगाए, खबरदार, इससे तशय्यो ना पूछ। तशय्यो लेनी है तो अली से पूछ।
हमारी किताबें देख, हम उस अली को नहीं मानते जो अल्लाह है, हम उस अली को मानते हैं जो अल्लाह का बंदा है। जो अली को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह बाद में सजा देगा, अली पहले सजा देंगे। बात पहुंची? तो हम गली में फिरने वाले बंदों से नहीं पूछते। हाँ, इसी तरह अगर अहले सुन्नत भाइयों में अगर कोई लाइल्मी की बुनियाद पे अली को कुछ भी कह दे तो बेचारे पे गुस्सा न करना। अहले सुन्नत का अकीदा पूछना है तो इनके बंदों से ना पूछो, इनके इमामों से पूछो। अहमद बिन हम्बल का मैंने अकीदा बता दिया, उनका कहना है अली अली है, बाकी असहाब हैं, अली आल है, बाकी हैं, अली अली है। और इमाम शाफी से किसी ने पूछा था, आप बताइए अली कौन है? उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा था, खबरदार मुझसे अली का पूछते हो तो जरा जिगर संभाल के पूछो, हमें अली से कतअन न मिलाना। हम लेने वाले अली देने वाले, हम खाने वाले अली खिलाने वाले, हम सदके वाले अली हदिये वाले, हम ज़कात वाले अली सलवात वाले। उन्होंने कहा था 4 मिसरे सुनो, और ये मिसरे आज भी नजफ अशरफ में मौला अमीर की जरी पे मौजूद है। शाफी ने कहा था, आओ मुझसे पूछो अली कौन है? अली युनहुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का इमामुल इंसे वल जिन्ना। मुझे अलम की कसम, मैंने कसमें कभी उठाई नहीं, मगर शाफी का जुमला पढ़ रहा हूं। अली ने कहा था, शाफी ने कहा था, अली युनहुब्बुहु जुन्ना। अगर कयामत के दिन मलाइका खुदा न खास्ता मुझे जहन्नुम की जानिब लेकर जाए, मेरे पास वो नमाजें नहीं जो बचाएं, वो रोजे नहीं जो बचाएं, कयामत के दिन मेरे और जहन्नुम के दरमियान अगर कोई ढाल है उसे मोहब्बत अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। और ये मेरे नबी की हदीस है जिसे एक शायर ने 4 मिसरों में बंद किया। गर दिल में इब्लीस की मूरत ही ना पड़ती, ज़हनों में मवद्दत की कदूरत ही ना पड़ती, करते गर सभी इंसान प्यार अली से दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। सलामत रहो। तो अफजल किताब कौन सी? कुरान मजीद। अच्छा, ये जो कुरान आपके घरों में है ना, शिया सुन्नी सबके घरों में एक ही कुरान है। अच्छा, जाकर देख लेना। इसका आगाज कहां से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहां से है आगाज। आखिरी आयत कौन सी है? मिनल जिन्नती वन्नास, ये आखिरी आयत है। ये वो कुरान है जो अभी हमारे सामने है, इस तरतीब में मौजूद है, मगर इस तरतीब में नाजिल नहीं हुआ। भाई ऐसी बातें भी सुनो मिंबर से। ये जो तरतीब मौजूदा है ना, ये नुज़ूली तरतीब नहीं है। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह वाली नाजिल नहीं हुई, पहली आयत नाजिल हुई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये सूरह अलग की आयत है। अच्छा, पहली आयत कब उतरी? जब हुजूर कितने साल के थे? माशाअल्लाह, कितने हैं? पता सबको है, जानबूझ के नहीं बोल रहे, हुस्ने ज़न नहीं रखा है भाई आपके बारे में। भाई 40 साल के थे, पहली आयत उतरी तो कितने साल के थे? 40 साल के थे। अच्छा, कुल मेरे नबी की उम्र मुबारक कितनी है? 63। माशाअल्लाह, 63 साल। 63 में से 40 निकालो, कितना? 23 साल। पहली आयत आई 40 साल में, आखिरी आयत आई आखिरी तीसरे महीने में, आखिरी जो 3rd लास्ट था, क्योंकि सफर में हुई शहादत, जिलहज में आई आखिरी आयत। 23 साल में कुरान उतरा, पहली आयत 40 साल में आई। अल्लाह ने एक एक आयत उतारी मुख्तलिफ मकामात पे। एक आयत तब आई जब गार में थे, एक आयत तब आई जब मस्जिद में थे, एक आयत तब आई जब मिंबर पे थे, एक आयत तब आई जब मैदान में थे, एक आयत तब आई जब बतूल की चादर के साए में थे, एक आयत तब आई जब अली रकू में हालत रकू में ज़कात दे रहे थे, एक आयत तब आई जब अली मोहम्मद के बिस्तर पे आराम कर रहे थे, एक आयत तब आई जब यतीमों को अली खाना खिला रहे थे। कमाल हो गया, अली भी कमाल है, अमल अली का रहा है, कुरान मोहम्मद पे उतर रहा है। आयतें उतरती गई। पहली आयत इकरा,
अब मैंने एक जुमला कहा था, जब अल्लाह अपने दिए गए कमाल को उरूज अता करना चाहे तो अपनी रजा देता है। यानी जब अल्लाह राजी हो जाए फिर सारा उरूज मिल गया, सारा कमाल मिल गया। अब अल्लाह ने आखिरी आयत उतारनी है तो राजी हो के उतारनी है। खुदा जान खुदा देख रहा था, 23 साल अरसे में कुरान उतारा है। अब आखिरी आयत तब उतरे जब अच्छा खासा एहतमाम हो। अल्लाह भी इंतजार कर रहा था ये मंजर कब मिले। वो भला हो उस मैदान का जिसे गदीर कहते हैं। पालान पे पालान था, ऊपर नबियों का सुल्तान था, हाथों में कुल्ले ईमान था, यानी फरजंदे इमरान था। जो खुश हुआ सलमान था, जो जल गया शैतान था, जो जल गया शैतान था। तब अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन मुकम्मल कर लिया है। और फिर फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं राजी हो गया हूं। अल्लाह को अगर राजी करना है तो अली अली किया करो। रजी अल्लाह तब बना जाता है जब अली अली हो। कुरान को कमाल मिला तो अल्लाह ने आयत भेजी है रजी, तो मैं राजी हो गया। तो जब अल्लाह राजी हो जाए तो वो शय उरूज पे पहुंच जाती है। अब मुझे बताइए, अल्लाह के जितने भी बंदे हैं, इन बंदों में सबसे अफजल तरीन बंदा कौन सा है? मशवरा कर लो, मैं बैठ जाता हूं। सरकार खत्मी मरतबत शिया सुन्नी साहिबान बैठे हैं। पहला, पैगंबर के बाद अफजल तरीन बंदे मेरे नबी अब्द की उस मंजिल पर हैं जिसे अल्लाह खुद अब्द कहे। सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। खुदा की कसम, कोई दौर था जब उलमा पढ़ते थे तो मजमा आयतें साथ साथ पढ़ता था। अल्लाह करे वो दौर वापिस आए, मेरे मिंबर से कुरान पढ़ा जाए। क्या क्या था? सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गई। अल्लाह माबूद अब्द कहता है, और जब तुम्हें अपनी बारगाह में बुला के कहता है मेरे मोहम्मद का कसीदा पढ़ो तो ये पढ़ो, व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रिसालत का तज़किरा बाद में, उबूदियत की बात पहले। इतना बड़ा अब्द है मेरा नबी। सारी दुनिया से अल्लाह कहता है अकीमुस्सलाता अकीमुस्सलाता अकीमुस्सलाता, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। लेकिन जब ये पढ़ता है ना, फिर कहता है कुम्मिल लैल इल्ला कलीला, कम पढ़ा कर। हाय हाय, तेरे पाँव में फरमा जाते हैं कम पढ़ा कर। मगर कमाल हो गया, जिस मोहम्मद को अल्लाह आधी आधी रात को हालत क़याम में दे के कहता रहा बस कर दे बस कर दे बस कर दे, इसी अब्द की पुश्त पे जब हुसैन आ जाए फिर कहता है अब बढ़ा, सर तब उठाना जब हुसैन राजी हो जाए। अब बात पहुंची, मोहम्मद जैसा मोहम्मद जैसा अब्द कोई नहीं। नबी के बाद उबूदियत की मेराज को अली कहते हैं, अली जैसा भी अब्द कोई नहीं। अली की इबादतें तो एक तरफ, सारी दुनिया लगी है इबादतें करो। अल्लाह की बारगाह में हम अफजल तरीन हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हमें इज़्ज़तें मिल जाएंगी। अल्लाह ने जब आदम ता ईसा सारे नबियों की इबादतों को देखा, उनकी उम्मतों को देखा, मोहम्मद की उम्मत की इबादत को देखा, सबके क़याम भी देख रहा है, रुकू भी देख रहा है, सजदे भी देख रहा है। फिर उसी माबूद को एक दिन खंदक के मैदान में अली के वार की अदा नज़र आ गई। मोहम्मद से कह दिया ऐलान कर दो, जितने सजदे करने हैं कर लो, ज़रबतो अलीयन यौमल खंदक अफज़लो मिन इबादती सकलैन। एक पलड़े में रखो अली की ज़रबत, एक पलड़े में रखो कायनात की इबादतें। ये वो तराजू नहीं जो आपके महल्ले की दुकान में जहाँ चीनी तोली जाती है, ना, ये इलाही तराजू है, ये मिज़ान है, ये क़यामत का मिज़ान है, ये आदिल की अदालत है। अल्लाह की अदालत में जो तराजू बने, एक पलड़े में अली की ज़रबत का वज़न हो, दूसरे पलड़े में इबादतें कायनात की रखी जाएँ। मेरे नबी ने फरमाया है अली की ज़रबत का पलड़ा वजनी हो जाएगा। अभी अली के सजदों की बात नहीं है, अभी अली की इबादतों की बात नहीं है, अभी तो खैबर की भी बात नहीं हुई, खंदक की एक ज़रबत की बात नबी कर रहे हैं। अब मुझे जुमला कहने दो, हमारा ये बरमला अकीदा है सिवाय खत्मी मर्तबत के, मेरा अली आदम से भी अफजल है, नूह से भी अफजल है, इब्राहिम से भी अफजल है, इस्माइल से भी अफजल है। आदम
ता ईसा सारे नबियों से अफजल मेरा अली है। हवाला मांगते हो, यही हदीस काफी है। ये सारे इबादतें करें तो अली की ज़रबत के बराबर नहीं, तो किसी कम्मी का बेटा अली के बराबर कैसे आ गया? अली की ज़रबत अली की नबी जैसा अब्द कोई नहीं, फिर अली जैसा अब्द कोई नहीं। अली के बाद बारी आ गई हुसैन की। खुदा की कसम हुसैन जैसा भी कोई नहीं। सजदे सब ने किए थे, मगर जैसा हुसैन ने किया, किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। जिसे अल्लाह कहे कि हम तेरे हैं। कुरान कमाल तक पहुंचा था तो अल्लाह ने फरमाया व रज़ी तो, मैं राजी हो गया। और जब हुसैन बंदगी में कमाल के सजदे दिखा रहा है, तब अल्लाह ने क्या फरमाया, इरजई इला रब्बिक राजिया मरजिया। हाय हाय, तू आजा, लौटा। इरजई लौटा, लौटा। इरजई का क्या मतलब है? लौटा, आजा नहीं, लौटा। आप भी लौट आए, बिस्मिल्लाह। ये आए नहीं, लौट आए। मैं आया था, ये लौट आए, क्योंकि ये यहीं से गए थे। नहीं समझे आप, नहीं समझे आप। भाई जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए बात तो परेशान ना हुआ करें, सुरों से भी निकले, कुरान की तरफ भी आए। भाई लौट आओ, अल्लाह क्या फरमा रहा है? लौट आओ। कौन समझे हुसैन कौन है? अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हुसैन आ जा। इरजई कुल्लू शैयन यरजिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी अस्ल की तरफ लौटती है। यरजिउ लौटती है, इरजई लौटा। मरजाऊ से कहते हैं जिसकी तरफ लौटा जाए। या हुसैन इरजई, ए या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई, लौटा। मैं मजीद आसान करूं, अभी मैं घर से निकला, मुझे शमशीर भाई और दीगर ओन भाई की कॉल आई, दीगर बरादरान की कॉल आई, किबला आ जाओ। मैंने कहा बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। फिर कॉल आई, किबला आ जाओ। मैंने कहा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। फिर कॉल आई, किबला आ जाओ, जाकिर साहब छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा बस मैं आ जाऊंगा। फिर आया तो जाकिर साहब ने छोड़ा ही ना है। वो बार बार कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा आ गया आ गया आ गया। घर से चला तो ये क्या कह रहे हैं आ जाओ। अब घर में वादा करके आया था मैं वहां से बढ़ के सीधा घर आ जाऊंगा। वो घर वाले लाइव सुन रहे थे, मजलिस खत्म हुई, उन्होंने मुझे फौरन फोन किया, किबला लौट आओ। बाहर वालों ने कहा आ जाओ, घर वालों ने कहा लौट आओ। अल्लाह हुसैन से कह रहे हुसैन लौट आ। इसका मतलब है मेरा हुसैन इधर का नहीं था, उधर का था। इरजई लौट आओ, इरजई लौट आओ। पर्ची क्या, ये बंदे परेशान हो जाते हैं, ये नहीं आई कि जल्दी करें। वो किसी साहिब को पर्ची दी गई कि जल्दी करें टाइम शॉर्ट है, तो उन्होंने लिखा, दे के कहने लगे ये फिकी मसला है, ये बात बैठक में होगी। मुझे जो पर्ची आई है वो ये है कि ऐलान करें अशरा मुहर्रमुल हराम अली मस्जिद खीवे वाली में इंशाअल्लाह मैं 4 सवा 4 बजे रोजाना हाजिर हो जाया करूंगा। यही पर्ची है इंशाअल्लाह। तवज्जो है। हुसैन लौटा, इरजई इला रब्बिक, लौटा। फिर क्या फरमाया, राजियतम मर्जिया। हाय हाय, ना मुकाबले किया करो दुनिया के आले मोहम्मद के साथ।
सारी दुनिया लगी है फलां से अल्लाह राज़ी हो जाए, फलां से राज़ी हो जाए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उससे राज़ी, अल्लाह उससे राज़ी। अच्छी बात है, दुआ किया करो अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन होना ना होना ये उसके इख्तियार में होता है। हमारा काम है दुआ की जाए अल्लाह राज़ी हो जाए। आओ तुझे मैं बताऊं हुसैन कौन है। सारी दुनिया के बारे में दुनिया कह रही है अल्लाह राज़ी हो जाए, और हुसैन से अल्लाह कह रहा है मैं तुझसे राज़ी, तू मुझसे राज़ी हो गया। जिसकी रज़ा को अल्लाह अपनी रज़ा कहे उसे हुसैन कहते हैं। भाई अल्लाह ने नबियों को भेजा, अल्लाह ने वलियों को भेजा, अल्लाह ने इमामों को भेजा। अल्लाह के भेजे हुए और बंदों के बनाए हुए में फर्क है। जो अल्लाह का बनाया होता है अल्लाह उसके हाथ में ऐसी ताकत रखता है जो दुनिया का मुकाबला कर सकती है। उस ताकत को कहते हैं मोजज़ा। मोजज़ा उस फेल को कहते हैं जिससे इंसानी अक्ल आजिज आ जाए, इसे कहते हैं मोजज़ा। जो अक्ल में ना आए वो है मोजज़ा। कुछ बंदे बड़ा इतराज करते हैं ना, ये शिया तो भाई हर टाइम अली अली करते रहते हैं, ऐसे फजाइल, ये भी कोई अक्ल में आने वाली बात है? ये भी कोई, भाई तुम्हें किसने कहा जो अक्ल में आए उसे अली कहते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएं आप जवान, आप क्यों परेशान बैठे हुए हैं? आगे आए, आगे आए, थोड़ा सा बोला करें, कुरान पे बोला करें, आयतों पे बोला करें। जमाना जब तुमसे अली पूछेगा तुम्हें आयतें बताना पड़ेंगी, तुम्हें कुरान बताना पड़ेगा। सुना करो ये बातें। अली उसे कहते हैं जो अक्ल में ना आए। भाई अक्ल क्या कहती है कि आग जला देती है, और अगर किसी के आने से ठंडी हो जाए तो ये मोजज़ा है। अक्ल कहती है लोहा मजबूत होता है, दाऊद के हाथों में आके मोम बन जाए, ये मोजज़ा है। अक्ल कहती है मछली के पेट में बंदा जाके जिंदा नहीं रह सकता, अगर यूनस जाए 3 दिन रहे भी तस्बीह भी करता रहे तो ये मोजज़ा है। अक्ल कहती है बंदा मर जाए तो जिंदा नहीं हो सकता, अगर ईसा ठोकर से उठा दे, भाई कमाल हो गया, ईसा उठाए तो मोजज़ा है, मैं कहूं वली ने उठाया तो शिरक कैसे हो गया? भाई ईसा के भी मौला को अली कहते हैं। अक्ल कहती है, मेरे भाई जरा खड़े होना, खड़े होना माजरत के साथ, एक टांग उठाओ, दूसरी भी उठाओ, बैठ जाओ। अक्ल कहती है एक वक्त में इंसान 2 टांगे इकट्ठी नहीं उठा सकता, अगर कोई उठा ले। वो जो खैबर का दर कितना वजनी था मुझे इतना नहीं पता, ये उंगली है ना छोटी, इससे मैंने माइक यूं भी कर लिया, यूं भी कर लिया, मगर मैं मिंबर को नहीं कर सकता, मिंबर वजनी है। एक वो दोनों हाथ लगेंगे तो उठेगा। अगर यहाँ कोई बड़ा सा दरवाजा हो और 40 बंदे मिलें उठाएं मगर वो हिले भी ना, अक्ल कहती है हिलता भी नहीं। और अगर कोई अक्ल का मालिक अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे नाखून की नोक से खैबर का दर ऐसे उखाड़े जैसे चिड़िया का परिंदा, जैसे चिड़िया का पर, परिंदे का पर, यूं यूं, तो ये मोजज़ा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। उमूमन मिंबर पे ये पढ़ा जाता है कि अली ने खैबर का दर उखाड़ा तो चला गया, अभी तक वापिस नहीं आया। माज़रत के साथ ये बात मुझे कहीं नहीं मिली, जो किताबों में है वो मैं पढ़ने लगा हूं। अली ने दरे खैबर उखाड़ा तो वो गया कहां? एक खंदक थी जहां से मुसलमानों को गुजरना था, और वो इतनी चौड़ी थी कि बंदे गुजर नहीं सकते थे। अली ने खैबर दर उखाड़ा तो अली उसी खंदक के अंदर चले गए। वो इतनी गहरी खंदक थी अगर कोई नीचे खड़ा हो जाए तो ऊपर से भी नजर नहीं आता था। किसी ने आके नबी से कहा कि आपके भाई अली ने खैबर का दर उखाड़ दिया। फरमाया हैरत वाली क्या बात है, जरा अब गौर करो। अब देखा वही अली दरवाजा हाथों पे उठाए पुल बनाए बैठा था और ऊपर से सहाबा गुजर रहे थे। जब नीचे मुड़ के देखा अली के दोनों पांव परवाज कर रहे थे। इसे कहते हैं मोजज़ा। अली को अक्लों के पैमाने पे तलाश ना करो। अक्ल अक्ल नहीं थी जब अली अली था। अली हुज्जत अक्ल है, अली इमाम अक्ल है, अक्ल मखलूक है और अली हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े ही है। अली अल्लाह की तमाम मखलूकात पर अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत अफजल होती है अक्ल से, और याद रखना अक्ल वही होती है जिधर अली होते हैं।
मोजज़ा, नबियों के मोजज़े जितने भी थे आज आपको नजर आते हैं कहीं? हजरत नूह की कश्ती देखी है? दाऊद नबी का वो लोहा जो मोम बना था देखा है? वो यूनुस नबी की कोई मछली मिल जाए, हमें भी मिले, हम भी अंदर जाएं, अंदर जाके भी व्लॉग बनाएं कि ये देखो ये वो मछली है, किसी को नजर आई? नहीं। अच्छा, ये नबियों के मोजज़े गए तो गए कहाँ? आपने कहा हुजूर मोजज़े का काम होता था ये दलील पेश करे कि साहिब मोजज़ा जिंदा है, ये अल्लाह की तरफ से आया है। लेकिन जब साहिबाने मोजज़ा चले गए तो मोजज़ा क्या करेगा? तो मोजज़े का जिंदा होना दलील है कि मोजज़ नुमा जिंदा है। अब मैं कैसे पढ़ूँ और क्या पढ़ूँ और किसको बताऊँ? नबियों के मोजज़े ख़त्म हो गए हैं, मगर कुछ लोग जा रहे हैं हज करने, उनसे कहना ज़रा काबे की दीवार के करीब जाके खिलाफे काबा उठा के हमें वीडियो कॉल में मंजर तो दिखाए। एक माँ 13 रजब की रात आई थी, दीवार में दर बना था, वो आज भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है दीवारे काबा में दर बता रहा है कि हैदर जिंदा है, काबा जिंदा है। भाई नबियों के मोजज़े खत्म हो गए, अली का मोजज़ा जिंदा है, अली का मोजज़ा जिंदा है। मेरा दिल है मैं एक और मोजज़ा पढ़ूं, जिस मौला का तज़किरा करना चाहता हूं। अभी तो मैंने मलिस शुरू भी नहीं की, अब शुरू करने लगा हूं। जिसका मोजज़ा जिंदा हो, दलील है कि मोजज़ नुमा भी जिंदा है। अल्लाह तुम्हें ले जाए ईरान, तुम्हारा गुजर हो नेशापुर से, और इंशाल्लाह आज जितनी गुफ्तगू होगी, बाकी की गुफ्तगू इंशाल्लाह 22 ज़ीक़ाद अलीपुर चट्ठा इमाम बारगाह बाबुल इल्म में इंशाल्लाह, और 31 मई 18 जेठ व मकाम जामवाला में, हाँ है, शाम 5 बजे है ना? हाँ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तवज्जो, ईरान चले जाओ। ईरान का एक इलाका है नेशापुर, वहां से एक दिन वक्त के मोहम्मद का गुजर हुआ। मैं बाजारी खिताबत नहीं करता, या अल्लाह की आयत या रिवायत सुनो। हजरत गुजरे सहाबा के साथ। मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ यही है जो मैं बयान करने लगा हूं। हजरत गुजर रहे हैं, सहाबा करीब आए, की लालाहू, हजरत से कहा गया यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे, कद ज़ालती शम्स, सूरज गुरूब हो रहा है, अफला तुसल्ली, क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? कितने बेमार्फत थे, नमाज से कह रहे थे। क्या 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 आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? हजरत ने फरमाया भले, क्यों नहीं पढ़ेंगे? ईतूनी बिलमा, जाओ पानी लेकर आओ। सबने कहा माँ माना माँ, हमारे पास पानी नहीं है। माँ माना माँ, एक माँ का मतलब है नहीं, मीम ज़बर अलिफ माँ नहीं, एक मीम ज़बर अलिफ माँ आगे हमजा, इसका मतलब है पानी। एक है माँ मीम ज़बर आइन माँ, इसका मतलब है साथ, पास। अल कुरान माँ अली, कुरान अली के साथ है। तो उन्होंने क्या कहा? माँ माना माँ, हमारे पास पानी नहीं है। अब आइए जुमले की तरफ। रिवायत कहती है, मेरे हाथों को देखना, फबाहसा बेयदेहिल अर्ज, यदुल्लाही हाथों ने, अबू तुराब के बेटे ने जमीन से मट्टी को यूं हटाया, ये देख रहे हो, यूं हटाया। फन्नाबा अल माँ मिनल माँ, पानी से पानी का चश्मा फूटा। यूं हटाया, चश्मा फूटा, यूं हटाया, चश्मा फूटा। जिस काम के लिए हाजरा के बेटे को एड़ियां रगड़ना पड़ी थी, मेरा रिजा यूं हटाता है तो चश्मा निकल आता है। फाता वज़्ज़ा बिही वहुवा मन व मन व मन व मन माहू, हजरत ने भी वुजू किया और जो हजरत के साथ थे उन्होंने भी वुजू किया। हुआ बाक़िन इलल यौम, और वो पानी आज तक निकल रहा है। दीवारे काबा जिंदा, नेशापुर का पानी जिंदा। वो बाप का मौजज़ा, ये बेटे का मौजज़ा, वो भी अली, ये भी अली,
वो मुर्तज़ा, ये रज़ा। दोनों का फ़र्क बताऊं? जो अल्लाह की मर्जियाँ ख़रीदे वो मुर्तज़ा, जिसकी मर्जियाँ अल्लाह ख़रीदे वो रज़ा, वो रज़ा। अच्छा, बाप का मौजज़ा दीवार वाला, दीवार बनी हुई है मिट्टी की, बाप का मौजज़ा मिट्टी वाला, बेटे का मौजज़ा पानी वाला। बाप का मिट्टी वाला, बेटे का पानी वाला। मिट्टी और पानी दोनों जिंदगी की अलामत हैं। मिट्टी से शय उगती है, वो खाते हो, पानी पीते हो, ये दोनों ना हो तो जिंदा नहीं रह सकता। मिट्टी भी जिंदगी अता करती है, पानी भी जिंदगी अता करता है, नजफ वाला भी जिंदगी अता करता है, मशहद वाला भी जिंदगी अता करता है। फिक्रा कहने दीजिए, वो मुर्तज़ा है, ये रज़ा है, वो बाबा है, ये बेटा है, उसका मौज़ा मिट्टी वाला है, इसका पानी वाला है। मिट्टी का काम भी पाक करना होता है, पानी का काम भी पाक करना होता है। मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर 1400 सालों के बाद किसी से 14 के मौजज़े हज़म ना हो तो लानत भेजो, आगे चलो। मौजज़ा पाक करता है और नजासत तहारत के करीब नहीं आ सकती। इनके मौजज़े। अच्छा, भाई अक्ल की बातें हैं तो चलें। आपने रुबाई पढ़ी, मैं मौला की हदीस पढ़ता हूँ। उसूल काफ़ी का पहला बाब है बाबुल अक्ल। उसी बाब में ये हदीस मौजूद है। इमाम शशम से पूछा गया, मौला मौला मौला, ये दीन में दाखिल कौन होगा? अक्ल की अहमियत क्या है? आका ने फरमाया, मन कान आकिलन कान लहुद्दीन व मन कान लहुद्दीन दखलल जन्ना। जिसके पास अक्ल है वो दीनदार है, और जिसके पास दीन है वो जन्नत में दाखिल होगा। अब दीन क्या है? वसाइल शिया में 5वें इमाम से पूछा गया, मौला दीन क्या है? फरमाया, दीन 5 चीज़ों का नाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हमारी विलायत है। छठे ने कहा था, अक्ल होगी तो दीन आएगा, दीन होगा तो जन्नती बनोगे। और मेरे दूसरे मौला 5वें मौला फरमा रहे हैं कि दीन 5 चीज़ों का नाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हमारी जो बंदे परेशान बैठे हैं वो भी परेशान था इसी तरह। उसने कहा, मौला इन 5 में से अफजल क्या है? अल्लाह की नमाज नहीं, अल्लाह का रोज़ा नहीं, अल्लाह का हज नहीं, अल्लाह की ज़कात नहीं, आपकी विलायत हाँ। उसने कहा, मौला ये क्या नमाज इबादत है, अल्लाह की विलायत आपकी, तो ये आपकी विलायत अल्लाह की इबादतों से अफजल कैसे? और ये बात याद रखना, मेरे नबी की हदीस है, विलायत अली जन विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। और याद रखना, मेरे मौला ने फरमाया, देखो नमाज से अफजल हमारी विलायत, रोजे से अफजल हमारी विलायत, हज से अफजल हमारी विलायत, ज़कात से अफजल हमारी विलायत। वो कैसे? फरमाया, नमाज 15 साल से कम हो, नाबालिग हो तो माफ है, बालिग हो गए अब नमाज वाजिब हो गई है। लेकिन नमाज वाजिब होने के बाद भी गुंजाइश है, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो ज़बान से पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो इशारे में पढ़ो, सफर में हो तो 4 रकत को 2 रकत करके कसर पढ़ो, अरे मरीज हो तो बैठ के पढ़ो, गुंजाइश है। रोजा नाबालिग हो तो माफ है, बालिग होने के बाद वाजिब हो जाएगा, लेकिन अभी भी सफर में हो तो इसे कसर कर लो, कज़ा करके बाद में इसकी कज़ा कर लेना। अगर तुम बीमार हो तो माफ है, बाद में रख लेना जब सेहत मिल जाए, माफ है, गुंजाइश है। हज नाबालिग हो तो माफ है, बालिग होने के बाद भी वाजिब नहीं है, जब तक साहिब इस्तात नहीं हो जाते तब वाजिब होता है। ज़कात नाबालिग हो तो माफ है, बालिग होने के बाद भी वाजिब नहीं है, जब तक वो चीजें ना आ जाएं जिन पे ज़कात वाजिब हो जाती है, लेकिन वो मिलने के बाद भी वाजिब नहीं है, जब तक वो चीजें निसाब तक ना पहुंच जाएं, फिर कहीं जाकर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन सुनो, हमारी विलायत बच्चे पे भी वाजिब, जवान पे भी वाजिब, बूढ़े पे भी वाजिब, मर्द पे भी वाजिब, मस्तूर पे भी वाजिब, मरीज पे भी वाजिब, मरीज पे भी वाजिब, सेहतमंद पे भी वाजिब, जागने पे भी वाजिब, सोने पे भी वाजिब। इस बात को मजीद वाज़े करता हूं,
आले मोहम्मद की विलायत शर्त है। हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम ये जो नेशापुर में मौला पहुंचे ना, ये कब पहुंचे, कैसे आए? हारून और रशीद का नाम सुना है? अब्बासी हुक्मरान था। ये कातिल है मेरे सातवें मौला का। इसको अल्लाह ने दो बेटे अता किए, मामून और अमीन। मामून ने इक्तदार के लालच में अमीन को कत्ल करवा दिया। मामून कातिल ठहरा मेरे आठवें इमाम का। मामून की खुरासान में, ईरान में हुकूमत थी। इसने मेरे मौला को वली अहदी की पेशकश की। मौला ने वली अहदी की पेशकश को कबूल फरमाया। अब सवाल बनता है कि जब वो मौला का दुश्मन था और उसने वली अहदी की पेशकश की थी तो मौला ने कबूल क्यों फरमाया? ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह इस पर फिर कभी बात होगी। बहरहाल मौला ने कबूल फरमाया। मदीने से मौला चले इसकी वली अहदी की पेशकश को कबूल करते हुए खुरासान की तरफ। पीछे वाले भाई को जगाना, सोना नहीं है, मर्दों पे वैसे भी सोना हराम होता है। सोना नहीं है, जाग के सुनो। मैं नहीं कहता उठ उठ के बोलो, बैठ के सुनो, लेकिन अच्छे से सुनो। बात ऐसी पहुंचे कि बाहर जाओ तो पल्ले में रहे, बात करो आगे जाकर। हाँ, और ये देखें, ये पहले से हो रहा है। अली का दुश्मन भी जानता है हुकूमत करनी है ना तो अली के बगैर नहीं मिलेगी। भाई आज भी आप देख लीजिए, जब इलेक्शन के दिन आते हैं, वोटों के दिन आते हैं, तो वो साहेब जिनका सारा साल अलम देखने से निकाह टूट जाता है, वो भी एक तस्वीर अलम के साथ बनवा लेते हैं। मुहर्रम आ रहा है, मंसूर वाली में ये तस्वीर फैला देना। मुहर्रम आ रहा है, अलीपुर चट्ठा में, वजीराबाद में, खीवे वाली में ये तस्वीर पहुंचा देना, ताकि उन्हें पता चले कि मेरा भी उनके साथ ताल्लुक है। और खुदा की कसम मेरा जवान इस कदर सादा है कि ये फिर ये नहीं देखता कि इस बंदे ने मेरी सड़कें बनवाई थी या नहीं बनवाई थी, मेरी गली में सुई गैस का पाइप लगवाया था या नहीं लगवाया, वो इसी में मर जाता है। वोट क्यों ना दूं, ये अली वाला है। हाय 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 हाय। और दुश्मन जानता है कि अली वालों की कमजोरी अली है, क्योंकि इनकी ताकत अली है। इसने भी यही किया, लोगों के सामने ये शो करवाने के लिए कि मेरा ताल्लुक इमाम रजा के साथ है। मैं एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए तमहीद बांध रहा हूं। इसने मौला को कासिब भेजा, मौला ने कबूल किया, मौला मदीना से चले। मुद्दत के बाद दुनिया ने मदीने से निकलते हुए मोहम्मद को देखा। सर पे मोहम्मद का अमामा, बदन पे अली की अबा, विलायत की कबा, दाएं हाथ में तवल्ला की तस्वीर, बाएं हाथ में तबर्रा का डंडा। चलते चलते मौला नेशापुर के करीब पहुंचे। 18,000 मुहद्दिसीन, कितने बर इख्तिलाफ रिवायत, 70 की भी रिवायत मौजूद है, 70,000 कम से कम 18,000 यूं कागज कलम उठा के सामने खड़े हो गए, क्योंकि इनमें से कुछ वो थे जिन्होंने इमाम सादिक की खिदमत में बैठ के कस्बे फैज किया था। अब इमाम सादिक के बाद 7वें इमाम का जमाना ऐसा आया कि इमाम को काफी अरसा कैदो बंद में गुजारना पड़ा। वो दरवाजा इल्म का ज़ाहिरी तौर पे बंद हो गया, लोग तरसे हुए थे। कोई जाफर सादिक का वारिस भी आए। अब इन्हें पता चला कि जाफर सादिक का पोता, नाम जिसका अली रजा है, ये मदीना से निकला हुआ है, रास्ते में इससे बात करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे आप यहां आकर बैठते हैं कि आलिम जाकिर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मजा तो तब आए ना जब कुछ ना कुछ मिल जाए। नाराज तो नहीं हो गए? तो कुछ ना कुछ मिल जाए तो यही मकसद होता है। अब वो हजरत के सामने खड़े, 18,000 मुहद्दिसीन, हाथों में कागज कलम। अब मौला का सफर है, खिताब नहीं करना, लेकिन मौला ने देखा कि बंदे आए हुए हैं सुनने के लिए। अब एक दो जुमला पढ़ें, जुमला भी ऐसा हो जो हजरत की सारी जिंदगी का निचोड़ हो, क्योंकि सामने खड़े होने वाले आम बंदे नहीं, मुहद्दिस थे, ये लिख रहे थे, इनकी बातें आगे जाना थी, वो दीन बनना था। हजरत ने जैसे ही देखा और लोगों ने कहा मौला अपने चेहरे की जियारत करवाइए, रूह अनवर से पर्दा हटाया। किसी ने कहा ये तो मोहम्मद आ गए, किसी ने कहा ये तो अली आ गए। अब मौला ने सबको देखा, दो निगाहें 32,000 निगाहों पे पड़ी। कागज कलम पकड़ा हुआ है और मौला से कह रहे मौला
कुछ तो बोलिए, हम भी तो देखें कुरान बोले तो कैसा लगता है। हजरत ने फरमाया, सुनो, पहली बात जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं, मेरा बाबा कह रहा है। मेरे बाबा ने अपने बाबा से सुना है, जाफ़र सादिक ने मोहम्मद बाकिर से सुना है, उन्होंने इमाम सज्जाद से सुना है, उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुना है, उन्होंने भाई हसन से सुना है, हसन ने बाबा अली से सुना है, अली ने नबी से सुना है, नबी ने जबरील से सुना है, जबरील ने खुदा से सुना। सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो खुदा बोल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। नाम आप जानते हैं, बुजुर्गान ने सुना भी होगा, अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदा। अल्लामा का फिक्रा है, मेरी सारी तकरीरें कुर्बान अल्लामा के इस जुमले पे। अल्लामा फरमाते थे, दुनिया ने बड़े बड़े पीर बनाए ना, हमारे पीरों की जिद में बना लो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा पीर तो दिखाओ जो ये कहे मेरी बात मेरे बाबा की बात है, हाय हाय मेरी बात मेरे दादा की बात है। कौली कौलो अभी, कौली कौलो जद्दी, कौली कौलो नबी, कौली काल अल्लाह ताला। कोई नहीं कह सकता कायनात आलम व आदम में अल्लाह ने हमें 12 अता किए हैं। 12 कौल भी एक है 12 किरदार एक है 12 गुफ्तार एक है 12 लहजा एक है 12 खून एक है 12 शजरा एक है 12 तीनत एक है 12 असल एक है 12 नस्ल एक है 12 कहानी एक है 12 घर एक है 12 दर एक है 12 कुरान एक है, हद नहीं हो गई है 12 नमाज एक है 12 रोजा एक है 12 हज एक है 12 कद एक है। नहीं नहीं, कद एक है। भाई मुझे बताओ, नबी और अली में कितने सालों का डिफरेंस था? कितने साल? 30 साल बड़े थे। नबी 30 साल के थे जब अली काबे में आए। ये है बच्चा 30 साल, जरा इधर से बूढ़ा बूढ़ा ही नजर आएगा या बड़ा जवान नजर आएगा। मैं मिंबर पे बैठ के कह सकता हूं 30 साल का बंदा छोटे बच्चे को अपनी कमीज पहनाए, पूरी आ जाएगी, या छोटा 30 साल वाले को पहनाए। खंदक का मैदान था, नबी ने अमामा अपना अली के सर पे रखा, अली का अपने सर पे रखा, अपनी अबा अली को दी, अली की खुद पहनी, अपनी कबा अली को दी, अली की खुद पहनी, हद हो गई, अपने नालैन अली को दिए, अली के नालैन खुद पहने, खैमे में गए थे, नबी नबी था, अली अली था, खैमे से पलटे, नबी अली बन गए, अली नबी बन गए। 12 कद एक है 12 किरदार एक है। अल्लामा फरमाते थे कोई ऐसा नहीं दिखा सकते। लोगों ने हमारी जिद में बड़ा बड़ा कुछ किया। खुदा की कसम, तशय्यो वो नहीं जो तुमने सुनी थी कि बंगी चरसी हो तो शिया होता है। मैंने पहले जुमले में कहा था कि जो गलियों में फिरने वाला खुद को शिया कहवाए, उसे देख के तशय्यो के फैसले ना करो। तशय्यो देखनी है या अल्लाह का कुरान पढ़ो या 14 का फरमान पढ़ो। अगर खुदा न खास्ता मैं किसी गुनाह में मुलविस हो जाऊं तो मुझे देख के ये न कहो कि अली के शिया ऐसे होते हैं। हमें ना देखो, हमारा इमाम देखो। तवज्जो है या नहीं? और आज दुनिया के सामने तशय्यो रोज़े रोशन की तरह आया है। वो जो तेरी नजर में काफिर थे वही इस्लाम बचा रहे हैं। वो जो तेरी नजर में मुशरिक थे ना, वही मुशरिकों से लड़ रहे हैं। खुदा की कसम, जरा रात को बिस्तर पे सोते ये सोचना तो सही, पाकिस्तान को वो हौसला नहीं मिला, किसी इराक को वो हौसला नहीं मिला, शाम को वो हौसला नहीं मिला, लबनान को वो हौसला नहीं मिला, मिस्र को हौसला नहीं मिला। ये ईरान मर्द बन के क्यों खड़ा है? इसके सर पे साया इमाम रजा का है। ये मेरे मौला रजा का सदका है, जिसके परचम पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ईरान का परचम बेशक कोई हो, मगर ये देख रहे हो, ये गाजी का परचम। खुदा की कसम, इस परचम के साए तले हम एक हैं। सारी दुनिया में हर मुल्क में झंडे होते हैं। भाई झंडे को अरबी में अलम कहते हैं ना।
झंडा हर किसी का है। पाकिस्तान का अपना झंडा, हिंदुस्तान का अपना झंडा, ईरान का भी झंडा, इराक का भी झंडा, नेपाल का भी झंडा, मिस्र का भी झंडा, लुबनान का भी झंडा, अमेरिका का झंडा, इसराइल का झंडा, हर मुल्क का झंडा है। लेकिन कोई झंडा जिधर लहराए वो उसी का मुल्क होता है। पाकिस्तान का झंडा अब हिंदुस्तान में नहीं लहरा सकते, ये हिंदुस्तान से बगावत होगी। अमेरिका का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते, ये ईरान से बगावत होगी सिफाए व सफारत खानों के, क्योंकि वो उन्हीं का होता है। वैसे झंडा वही होता है जहां उसकी हुकूमत होती है। अब बताऊं ये झंडा कितना बड़ा है। गाजी का झंडा पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, नेपाल में भी है, यहाँ मिस्र में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। जो 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 मकतबों में कैद हो उसे हुसैन नहीं कहते, जो जमाने पे हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन किसी एक फर्द का या एक मकतब का नहीं है, हुसैन जमाने पे हाकिम है। मेरे मौला ने क्या फरमाया, जो मैं कह रहा हूं वो खुदा कह रहा है। बात आ गई, वापस आ जाइए। अब 18,000 मुहद्दिसीन ने कागज कलम उठाए। जी मौला बिस्मिल्लाह बताइए खुदा क्या कह रहा है। अब जुमला सुनिए, अल्लाह करे मुझे ताकत परवाज मिले, मैं परवाज करके आपकी विलाई समातों तक ये जुमले पहुंचाऊं। इमाम रजा बोल रहे हैं, 18,000 लिख रहे हैं। वही जुमला आज मंसूर वाली में मोहसिन काज़मी बोल रहा है और आज़ादार शिया सुन्नी सुन रहे हैं। मौला ने फरमाया कलिमातो क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी, अल्लाह ने फरमाया कलिमातो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमीना मिन अजाबी। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, और जो इस किले में दाखिल होगा अजाबे जहन्नुम से बच जाएगा। भाई कितना आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल हो जाओ जहन्नुम से बच जाओगे। अब 18,000 बड़े खुश हुए, कितना आसान है जहन्नुम से बचना। लिखो लिखो कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी, कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप चुप रहेंगे, 18,000 बार पढ़ के जाऊंगा। कलिमातु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमीना मिन अज़ाबी। सब ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जिस किले में दाखिल होगा अज़ाब जहन्नुम से बच जाएगा। एक दूसरे के कान में कहने लगे कितना आसान है जहन्नुम से बचना। पढ़ते जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पार होते जाओगे। पढ़ते जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, बेड़ा पार होता जाएगा, बेड़ा पार होता जाएगा, बेड़ा पार होता जाएगा। दिलों के राज जानने वाले अली ने कानों में होने वाली सरगोशियों को सुन के कहा बेड़ा गर्क भी हो सकता है। हाय हाय हाय, बेड़ा गर्क भी हो सकता है। मौला वो कैसे, आप ही ने तो फरमाया है ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, जो किले में दाखिल होगा अजाब से बच जाएगा। फरमाया सुनो इस किले में दाखिल होने की शर्तें भी हैं। अब सब ने कहा मौला बताइए। किसी ने कहा वुजू शर्त होगा, तहारत शर्त होगी, नमाज शर्त होगी, रोजा शर्त होगा। जी मौला बताइए वो क्या शर्त है। इमाम रजा ने चेहरे से पर्दा हटा के 18,000 निगाहों में 32,000 आंखों में अपनी दोनों आंखों की मशीयत मिला के कहा इसकी शर्तें हैं। वह अना मिन शुरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त मुझे रजा की विलायत है, हमारी विलायत। यानी अल्लाह की तौहीद मशरूत, रज़ा की शर्त, रज़ा की विलायत शर्त, मेरी विलायत यानी मेरे बाबा की विलायत, यानी मेरे दादा की विलायत, यानी इमाम बाकर की विलायत, यानी इमाम सज्जाद की विलायत, यानी इमाम हुसैन की विलायत, यानी इमाम हसन की विलायत, यानी अलीयुन वलीउल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह शर्त है, अल्लाह की तौहीद मशरूत है। शर्त मशरूत भी समझाना पड़ेगा। फिकी मसला है, इज़ा बातल शर्त बातल मशरूत, शर्त बातिल हो गई तो मशरूत भी बातिल। आज मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म ने भी इस मजलिस में शिरकत करनी थी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री हैं। अल्लामा अनवर अली नजफी साहब वो नहीं आ सके। बहरहाल शागिर्द आ गया है तो सुन लो ना। इज़ा बातल शर्त बातल मशरूत,
मौला ने फरमाया हमारी विलायत शर्त है और फ़िकी मसला है, जब शर्त बातिल हो गई तो मशरूत भी बातिल, शर्त बातिल तो मशरूत भी बातिल। मज़ीद आसान करूं, वुज़ू शर्त है, नमाज मशरूत है। आज जाना ना, रात को खाना वगैरह खा के फ्रेश होने के बाद मुसल्ले पे आ जाना, सारी रात नमाज़ें पढ़ते रहना, बेहतरीन मखारिज अदा करना, बेहतरीन क़रात व तजवीद का सहारा लेना, और फिर सुबह कहना परवरदिगार सारी रात पड़ी है, माफ़ कर दे मेरे गुनाह, कबूल कर ले नमाजें। अल्लाह मुंह पे मारेगा। क्यों? मुसल्ले पे आने की, नमाज पढ़ने की शर्त थी वुज़ू। वुज़ू किधर है? वुज़ू के बग़ैर नमाजें कबूल नहीं, 14 के बग़ैर तौहीद कबूल नहीं। भाई बात पहुंच रही है या नहीं? अल्लाह 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 उसे मिलता है जिसे पहले मोहम्मद से आखिरी मोहम्मद तक मिलते हैं। इनकी विलायत शर्त है, अल्लाह की तौहीद मशरूत है। अब आपकी मर्जी। मेरे भाई किधर हैं जिन्होंने मुझे एक हुक्म दिया था कि इस मसले पे रोशनी डालिएगा? मैं अब उस मसले पे आ गया। अब आपकी मर्जी, या अल्लाह मदद कहें या रसूल अल्लाह मदद कहें या अली मदद कहें, बात एक है मगर फर्क है। या अली मदद कहेंगे, अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह मदद कहेंगे, फिर भी अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। मगर मिंबर की कसम, अगर या अल्लाह मदद कहा और दिल में हो बुग़्ज़े अली, मदद तो नहीं आएगी, लानत आ जाएगी। मौजू मिला, नतीजा मिला, हैदरी। कोई बात करनी पड़ी? अगर या अल्लाह मियां मदद करो, अली के दर पे नहीं जाना। अच्छा, मुझे मेरे भाई ने कहा था किबला, हमें कुछ बरादरान कहते हैं कि आप मिसाल ये देते हैं कि अली मदद करते हैं, और इसकी मिसाल में आप ये देते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, क्योंकि आप भी तो अपने रोज़मर्रा मामूलात में किसी ना किसी से मदद मांगते हैं। मसलन मैंने अगर यहाँ कुछ लिखना है तो मेरे पास कलम नहीं, तो मैं भाई की मदद मांगूंगा, भाई ज़रा मुझे कलम दे दो। वो मौलवी जो सारा साल कहता रहता है अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो, अल्लामा तालिब जोहरी कहते थे, वो मौलवी जो सारा साल कहता रहता है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो, वो भी गली में खड़े होकर कहता है मेरी मदद करो, मैंने मस्जिद बनानी है। तो जाओ अल्लाह से मांगो ना, इधर क्यों आ गए? अब सवाल भाई ने ये किया था, ठीक है आपकी ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन जो मदद करता है वो तो नजर आ रहा है, अली तो नजफ अशरफ में है। सवाल उनका, अली तो उधर है, अली उधर रह के आपकी मदद कैसे करेंगे? अली तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, तो अली आपकी मदद कैसे करेंगे? कुछ बात कर लूं इस पे? मेरे उस्ताद आते तो उनसे बेहतर कोई इसकी तफसीर नहीं कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैं भी कोई कोशिश करता हूं। नमाज पढ़ने सारे मुसलमान आ गए मस्जिद में। अब मेरी मजलिस खत्म हो गई है, मेरी बातें शुरू हो गई हैं। मस्जिद में आ गए और अर्ज किया अल्लाहु अकबर। पढ़ते पढ़ते पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये नमाज मोहसिन काज़मी की भी है, ये नमाज मेरे से पहले कल्बे अलवी आए उनकी भी थी, उनसे पहले फ़र्रुख बुखारी थे उनकी भी थी, उनसे पहले जो पढ़ गए उनकी भी थी, मेरे बाद जो पढ़ेंगे उनकी भी है। ये भाई बैठे हैं यहाँ से लेके आखिरी बंदे तक, जितने भी मुसल्ले पे आते हैं सबका यही जुमला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यही शिया ज़ाकिर की नमाज, यही शिया मौलवी की नमाज, यही सुन्नी नात खान की नमाज, यही सुन्नी मुफ्ती की नमाज, सारे, क्योंकि सब उलमा का मुत्तफ़िका फैसला है ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, नमाज होती नहीं जब तक अंदर सूरतुल फातिहा ना पढ़ो। ठीक है, सब ने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चले सुन्नी भाई और बाकी देवबंदी बरेलवी जितने भी हैं उनकी बात तो समझ में आती है, वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। ये शिया कैसे बंदे हैं, इधर कहते हैं इय्याका नस्तईन, जैसे मस्जिद से निकले या अली मदद, बाजार में या अली मदद, गाड़ी पे या अली मदद, घर के मेन गेट पे या अली मदद। ओ भाई अभी तो तुमने कहा था इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तेरे अलावा कोई मदद नहीं करता, तो शिर्क करते हो। अच्छा, यही है कुरान। इसी कुरान में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक दुआ मांगी थी, परवरदिगार
मिन लदुन का नसीरा, अपनी तरफ से मुझे एक नसीर दे। तर्जुमा सुनने से पहले एक बात सुनिए, मदद को अरबी में कहते हैं नुसरत, मदद करने वाले को कहते हैं नासिर, जिसकी मदद की जाए उसे कहते हैं मंसूर। ओ मंसूर वाली वालों, तुम मंसूर वाले तब बनोगे जब अली मदद करेंगे। मंसूर किसे कहते हैं? जिसकी मदद की जाए, मफूल के वजन पे है, जिसकी मदद की जाए। नासिर फाइल के वजन पे है, जो मदद करे। तो नसीर का मतलब क्या है? नासिर का मतलब तो मदद करने वाला, नसीर का मतलब क्या है भाई? एक होता है खातिब, खिताब करने वाला, एक होता है खतीब, खिताब करने वाला। दोनों में क्या फर्क है? खतीब उसके लिए बोला जाता है जिसके अंदर खिताबत का मलका हो। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, मैं इस वक्त खातिब हूं, लेकिन अगर मैं ही सो जाऊं अभी, तो आप मुझे खतीब कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। अभी मैं नीचे बैठा था तो इन्होंने ऐलान किया खतीब आले मोहम्मद, अभी मैं नीचे बैठा हूं, खिताब नहीं कर रहा, फिर भी कह रहे हैं खतीब। खतीब के वजन पे है नसीर। खतीब फ़ईल के वजन पे जो भी लफ्ज आए, ये दलील है कि अगर वो साहिब सिफत सो भी रहा हो, कोई और काम भी कर रहा हो, फिर भी वो नसीर है, क्योंकि उसके अंदर मदद का मलका है। अली खैबर में भी हो तो मददगार है, बिस्तर पे सो जाए तो भी मददगार है। अल्लाह ने हुक्म दिया इया का नस्ताइन कहो, हमने कहा। अब उसी अल्लाह का हबीब दुआ मांग रहा है मिल्लदुन का नसीरा, मुझे एक मददगार दे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मदद मांगे, ये मददगार क्यों मांग रहे हैं? मददगार का मतलब होता है मदद करने वाला। अब देखो, जो मददगार अल्लाह ने मांगा था वो किधर किधर मदद कर रहा है। खैबर में भी अली तो बद्र में भी अली है, खंदक में भी अली तो सिफीन में भी अली। सलवात पढ़ें मिलके बआवाज़े बुलंद। बारे दीगर सलवात मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाह। कोई नसीर की समझ आई? सब बैठ जाएं तो बात शुरू होगी। अब बात शुरू की है, ख़त्म करके ही जाऊंगा। नबी अपनी नमाज में क्या पढ़ते थे? तुझ ही से मदद मांगते हैं, और वही नबी अल्लाह से फरमा रहा है कि मुझे मददगार दे। और अल्लाह ने फिर मददगार दिया या नहीं दिया? अब नबी से बेहतर कौन है मुवाहिद? वही अबू तालिब के घर मिंबर सजा के कह रहा था, कौन है जो मेरी मदद करेगा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मदद मांगे, ये अरब के लोगों से मदद क्यों मांग रहे हैं? फरमाया अल्लाह दीन बनाने वाला है, कोई तो हो जो बचाने वाला भी हो। 10 साल का बच्चा उठा और कहा अना नासिरों का, मैं तेरा मददगार हूँ। नबी ने ये नहीं कहा तू बच्चा है बैठ जा, बात बड़ों की हो रही है। नबी ने अली को सीने से लगा के फरमाया तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा वारिस है, तू ही मेरा खलीफा है। नबी ने नसीर किसको माना? अली को। नबी ने नहीं, अल्लाह ने मनवाया। नबी ने मांगा था नसीर, अल्लाह ने अली की शक्ल में अता किया। अच्छा, सवाल खत्म हो गया। ठीक है भाई, आप शियों की ये बात तो समझ में आती है कि मौला अली ने नबी पाक की मदद की थी खैबर में, बदर में, ओहद में, तो मौला अली सामने थे ना, तो मदद की थी। मौला अली अभी आपके सामने है क्या? भाई सवाल करने वाले का सवाल बता रहा हूं, आपके सामने ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ठीक है, हम एक दूसरे से मदद मांग सकते हैं। अली जिंदा है? अली जिंदा है क्या?
अल्लाह क्या फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अली जिंदा है, तुम शऊर नहीं रखते, खुदा से रिस्क भी पा रहा है। अगर अली जिंदा नहीं है ना तो खुदा की कसम कोई जिंदा नहीं है। कुरान की रोशनी में अली जिंदा हैं। ठीक है भाई, अली जिंदा है मान लिया, लेकिन सामने थोड़ी है मदद। फिर या अली मदद, या अली मदद, दिन रात क्या क्या तुक बनता है। जिस अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया था इय्याका नस्तईन कहो, उसी ने हुक्म दिया है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो सब्र से भी नमाज से भी। क्या मतलब भाई, सब्र मदद करता है? सब्र का कोई वजूद है? सब्र कोई नजर आता है? सब्र एक कैफियत का नाम है भाई। ये बिल्डिंग है ना, ये इमाम बारगाह, ये खारिज में वजूद है। सब्र ऐसी चीज है जिसका कोई वजूद नहीं कि सब्र को उठा के इधर रखो, इधर रखो, उधर रखो। सब्र कैफियत का नाम है। वो कैफियत तारी हो गई, अल्लाह ने फरमाया इसी कैफियत से मदद मांगो। परवरदिगार मदद तो तेरे से मांगनी थी, ये सब्र अंदर कहां से आ गया? अच्छा, खाली सब्र से ना मांगो, नमाज से भी मांगो, नमाज मदद करती है। मैंने आगाज में एक हदीस पढ़ी थी, ज़रबतु अलियन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादती सकलैन। इबादती सकलैन में नमाज भी आती है। तू नमाज पढ़े, तेरी नमाज तेरी मदद कर सकती है। और नबी ने 14 सदियां पहले ही कह दिया था, तेरे जैसे हजारों हो ना, तेरी नमाजें अली की ज़रबत के बराबर भी नहीं। जब तेरी नमाज तेरी मददगार है, मेरा अली जमाने का मददगार नहीं। की कसम, मैंने आगाज में कह दिया, मजलिस में भी कह दिया, या अली मदद हमारा मुसल्लम अकीदा है। या अली मदद तशय्यो की बुनियाद है। जो या अली मदद का मुनकिर है वो शिया नहीं है। हर मजहब और मकतब की कुछ बुनियादें होती हैं। अल्लाह को ना मानने वाला मुसलमान नहीं है, कुरान का मुनकिर मुसलमान नहीं है, पंजगाना नमाजों का मुनकिर मुसलमान नहीं है। इसी तरह अकीदा या अली मदद का मुनकिर शिया नहीं है, शिया नहीं है। रोते इसी बात को हैं जो जमाने की मदद करते थे। करबला के मैदान में उसका बेटा कहता रहा है कोई जो मेरी मदद करे। यह भी एक सवाल है और इंशाल्लाह इस पे भी कभी बात होगी कि हुसैन मुश्किल कुशा का बेटा जमाने की मदद क्यों मांग रहा है। इंशाल्लाह याद करवाना, खीवे वाली अशरे मुहर्रम में बात होगी इस पे। लेकिन आओ थोड़ी देर रो लें उस गरीब को जिसका अकबर मारा गया, जिसका कासिम पामाल हो गया, जिसका असगर ज़िबा हो गया। हाय मैं कुर्बान जाऊं, लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन आखिरी वक्त बहन के खेमे में आया। बीबी ने देखा ना मेरा भाई आखिरी सलाम करने आया है। बहनें बैठी हैं, बेटियां, अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे। अगर किसी बहन को पता चल जाए मेरा भाई थोड़ी देर का मेहमान है, मुझे बताओ मरने से पहले मर जाती है। और जानती थी ज़ैनब जिसके सहारे मदीना छोड़ा था वो गाजी भी चला गया, जिसको 18 साल हिजाबों में पाला वो भी चला गया, अकेला बच गया। और वो भी कह रहा है या ज़ैनब, या रुक़ैया, या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। बहनों बेटियों, गरीब का आखिरी सलाम। तड़प गई अली की बेटियां, भैया खैमे के अंदर आ, मेरे करीब आ। जी बहन, आखिरी विदा? हाँ बहना। भैया ज़रा अपनी कमीज़ के बटन खोल। गरीब ने सीना चाक किया, बहन ने भाई के सीने को चूमा। भैया मुझे एक वक्त याद आ गया। बहन क्या हुआ? भैया ज़रा गर्दन आगे बढ़ा। शरीफो बहन ने भाई की गर्दन पे बोसा किया, रो के कहने लगा ज़ैनब खैर तो है? कहने लगी आखिरी वसीयत अम्मा ने की थी,
जब मेरा हुसैन आखिरी सलाम करने आए, ज़ैनब मेरे हिस्से के बोसे करना ये कहना था। तड़प गया हुसैन, ज़ैनब अब तू मेरे करीब आ। जी भैया, ज़ैनब सर से चादर उतार, भाई ने बहन का सर चूमा, बहना अपनी कलाइयों से कपड़ा हटा। भाई ने बहन की कलाइयाँ चूमी, तड़प के कहती है भैया क्या हुआ? आवाज़ याद है 21 रमज़ान थी, बाबा ने सबको हुजरों में भेजा था, मुझे करीब बुला के कहा था हुसैन ज़ैनब तेरे हवाले। एक वक्त आएगा मेरी ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ, मेरी ज़ैनब की चादर लूटी जाएगी। अज़ादारों बहनों को सलाम कर लिया गरीब ने। मुझे शहादत का हुक्म है, सारी शहादत पढ़ी नहीं जा सकती, आशूर से हट के चंद जुमले सुन लो। गरीब ने सबको अलविदा किया, लाशें उठा उठा के थका, ज़ख्मों से चूर। मक्तल के जुमले हैं, लाशों के दरमियान ऐसे खड़ा था जैसे एक माली उजड़े बाग में खड़ा होता है। नाज़ारा यमीना शमाला अली अकबर। मेरा कासिम दरिया को देख के 3 बार कहा अब्बास आए कोई मुझे सवार नहीं कराएगा। फिर खुद फरमाया तुम मीठी नींद सो गए हो, अब नाना के पास मुलाकात होगी। शरीफो बहन ने सवार किया, गरीब जुलजना पे बैठा। सुनो जुमला, अब जुमला मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए दुआ करो कोई बच्ची कम उम्र में यतीम न बन जाए। सबको अलविदा किया, हुसैन जुलजना को एड़ लगाई। चलता चलता घोड़ा रुक गया, आवाज़ आई ए जुलजना मैं जानता हूँ तू भी सुबह से थक गया है, एक बार ले जा, वादा करता हूँ दोबारा जहमत न दूंगा। जुलजना ने इशारा किया मौला मैं नहीं थका, मेरे कदमों की जानिब देख। 4 साल की सैयदजादी मरियम करबला जुलजना के सुम पकड़ के कह रही है मेरे बाबा का घोड़ा जो गया वापस नहीं आया, और मेरे बाबा को मक्तल में ना लेके जा। ये जुमला सुनना था, गरीब ज़मीन पे आया, बेटी को गोदी में बिठाया, रो के कहा मेरी जान मैंने नमाज़े शब की दुआओं में तुझे मांगा था। आवाज़ इसीलिए मांगा था जंगलों में अकेला छोड़ दे, अजरकुम अल्लाह करते आओ मातम, इसीलिए मांगा था तन्हा छोड़ेगा। आवाज़ दीन नहीं बचता जब तक तू यतीम ना हो जाए। बीबी के सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी ऐसे सब्र करना जैसे यतीम करते हैं। शरीफों जिनके बाप दुनिया से चले गए, मौला दर्जात बुलंद करें। जब बंदा यतीम हो जाए ना आसमां गिर जाता है। बता जंगल करबला का एक सज्जाद बचा लिया, हो गई यतीम बीबी। जब बाप ने कहा ना ऐसे सब्र करना जैसे यतीम करते हैं, जानती थी, फिर भी तड़प के कहने लगी बाबा ये यतीमी क्या होती है। गरीब ने खाके करबला उठाई, बेटी की जुल्फों में डाली, कहा जिनका बाबा मर जाए वो यतीम होता है। ये जुमला सुना, कहने लगी बाबा जैसे चचा मुस्लिम की बेटियां यतीम हुई थी। कहने लगे मुस्लिम की बेटियों का मुकद्दर अच्छा था, जब आतिका यतीम हुई मैंने सर पे चादर रखी। जब तेरा बाबा मारा जाएगा कोई तमाचे मारेगा, कोई दूर खींचेगा, रो के कहेगी चचा गाजी बाबा भी मेरा मारा। अजरकुम अल्लाह, बच्ची को गोदी में सुलाया, गरीब ने आसमान की जानिब रुख किया, मेरा अल्लाह मेरी बच्ची को नींद आ जाए, मुझे मक्तल में जाता न देखे। सो गई मासूमा, बीबी को बुफियों के हवाले किया। गरीब मैदान में आया, मैं जंग नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमले सुनो। मैदान में आके कहने लगा आओ लड़ो उससे जिसका अकबर मर गया, आओ उससे लड़ो जो 3 दिन का प्यासा। गरीब जंग करता रहा। एक रिवायत पढ़ता हूं, माफ करना इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। कूफा का रहने वाला एक ताजिर था जिसका नाम अब्दुल्ला था। ये किसी सिलसिले में कूफा से बाहर गया, आशूर के दिन ये कूफा में आया। इसने क्या देखा, कूफा के बाजार बंद हैं, दुकानें बंद। घर आके जोजा से कहने लगा क्या कूफा में कोई ईद का दिन है, सारे बाजार बंद। तड़प के कहने लगी नहीं ईद नहीं है, करीब एक शहर है करबला,
नैनवा मारिया, नैनवा में एक बागी आया है, हाकिम ने ऐलान किया है सारा कूफा जाए उसे मारे, जो नहीं जाएगा ना उसकी जान माल इज्जत महफूज ना होगा। बेटी कहने लगी बाबा हाकिम बड़ा जालिम है, तू जा करबला, बाबा उस बागी को तू भी मार। लेकिन बाबा मैं जानती हूँ जंग के नतीजे में माल गनीमत मिलता है, बाबा जब वो मर जाए ना कोशिश करना कोई अकीके यमनी मुझे मिल जाए, बाबा लाना, मैं गले में हार डाल के पहनूंगी, हार बना के पहनूंगी। अज़ादारो अब्दुल्ला कहता है मैं चल पड़ा, मैं करबला पहुंचा, आवाज़ आ रही थी मारो मारो इसका कोई नहीं बचा, मारो इसका अब्बास मारा गया, मारो इसका अकबर मारा गया। अब्दुल्ला कहता है मैं न समझा, मैं अपने घोड़े पे था, तलवार से तलवार टकरा रही थी, मैं जैसे उस मजलूम के घोड़े के करीब पहुंचा, क्या देखा आबरू कटे हुए, लबों से लहू जारी, आंखों से कुछ नजर नहीं आता, जुल्फें बिखरी हुई, कोई तीर सीने में है, कोई नेजा पसलियों में है। कहते मैंने तलवार निकाली, मजलूम के करीब गया, आवाज आई अब्दुल्ला मेरे करीब ना आना। अब्दुल्ला कहता है मैं तड़प गया, मैंने कहा मजलूम बताएगा तू कौन है? आवाज आई मेरी उंगली से अकीके यमनी उतार, बेटी को जाके दे देना। ये कहता है मैं तड़प गया, मैंने कहा बताएगा मजलूम तू कौन है? कहने लगा पहचान, मैं मोहम्मद का बेटा और मैं मुबाले